हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। सही है। आज अपने इससे पहले वाली जो क्लासें हैं या पहले वाली वीडियो है उसमें अपने ये देख चुके हैं भिन्न क्या होती है और भिन्नों का जोड़ घटाव कैसे होता है, भी संख्याओं का जोड़ घटाव कैसे होता है। अब अपने ये देखना है भी कि जो भिन्न है, भिन्न का जोड़ या घटाव कैसे होगा। भी भिन्नों का जोड़ या घटाव कैसे करते हैं। अब भिन्नों का जोड़ या घटाव करने से पहले अपने ये पता होना चाहिए कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है और अभाज्य गुणनखंड की सहायता से होता है एलसीएम एचसीएफ। एलसीएम की सहायता से फिर भिन्नों का जोड़ और घटाव हो जाता है। अब इसके लिए अपने क्या करें भी, अब अपने सबसे पहले जानकारी प्राप्त करनी है अभाज्य गुणनखंड के बारे में भी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टर। इंग्लिश में इसको कहा जाता है प्राइम फैक्टर भी। अब अभाज्य गुणनखंड में क्या है, मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया अपने क्या है 210 किया या 210 के क्या करना है भी, अभाज्य गुणनखंड याद करने हैं। 210 के अभाज्य गुणनखंड याद करने हैं। इसके लिए अपने क्या करें भी, 210 को कुछ इस तरीके के साइन में, इस तरीके के निशान में लिखना है, जिसको ज्यादातर डिवाइड का साइन बोला जाएगा। अब अभाज्य गुणनखंड करते समय पहले अपने क्या है 2 का भाग चेक किया जाता है। इस संख्या में जो दी गई संख्या है इसमें 2 का भाग जाएगा पूरा पूरा या नहीं जाएगा, फिर 3 का, फिर 5 का, फिर 7 का, फिर 11 का भी। इस प्रकार ये क्या है, जितनी भी आगे क्या है अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं होंगी भी, उन सब का अपने चेक किया जाता है। अभाज्य संख्याओं के कारण इसका नाम है अभाज्य गुणनखंड, यानी इसके जो फैक्टर प्राप्त होंगे गुणनखंड, उनको और आगे भागों में अपने नहीं बांट सकते भी। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं ये अपने आगे विस्तार से जानेंगे। यहाँ पर अपने इतना ही ध्यान रखना है, वे संख्याएं जिनमें केवल एक का भाग जाता है, एक तो सबका मालिक होता ही है भी, उसके अलावा केवल खुद का ही पूरा पूरा भाग जाता है, किसी दूसरी संख्या का इसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाता, वो अभाज्य संख्याएं। और इसकी सही जो परिभाषा है, इसकी जानकारी वो संख्याओं के प्रकार में पढ़ी जाएगी भी। अब इसमें मैंने पहले 2 का भाग देंगे भी। अब 2 का भाग दिया तब 210 में, ये अपने रफ नोटबुक में आप करके देखो, 210 में 2 का भाग दो भी। 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, फिर 2 में से 2 गया 0 और 1। अब क्या होगा भी, एक तो छोटा रह गया भी, 0 को और उतारना पड़ेगा। जब 2 अंक एक साथ अपने नीचे उतार रहे हैं तब ऊपर एक 0 लगाया जाता है, ये 10 बन गया भी। अब 2 5 10 भी, तो ये आ गया 105। उसके बाद में भी फिर 105 में 2 का भाग देकर देखा भी। 105 में जब 2 का भाग दिया भी, 2 5 10 और 10 में से 10 गए 0, 5 5 दूनी 4 1। अब यहाँ पर एक शेषफल रह रहा है, इसका मतलब ये है 105 में 2 का भाग नहीं जा रहा भी। तो अपने क्या करेंगे फिर, जब यहाँ पर शेषफल कुछ रह गया तो मतलब 2 का पूरा पूरा भाग नहीं गया। जब 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा फिर किसका चेक करते हैं, 3 का भी। 3 का जब अपने भाग देते हैं भी 105 में, तब 3 दिए 2 और 3 का भाग दिया, 3 दिए 9 भी, 1 फिर 15 हो गए और 3 5 15, कितने आ गए 35 35। अब 35 में जब आप लोग 3 का भाग दोगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, फिर 5 का भाग जाएगा भी। 5 का 35 में भाग दिया 7, 7 में 7 का भाग जाता है 1 भी। यानी ये क्या हो गए भी, 210 के जो गुणनखंड है वो ये हो जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये हो गए 210 के गुणनखंड भी। अब उसके बाद में कोई और अपने क्वेश्चन लिख लिया 384।
384 के अपने क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड भी। इसके लिए अपने क्या करें, सबसे पहले 2 का भाग भी, जब अपने 2 का भाग दिया तो ये आ गया 192, भाग उसी तरीके से दे के देखना होता है भी, और जो भाग के ऊपर वाली साइड आ जाता है यहाँ पर, उस संख्या को यहाँ पर लिखते हैं। फिर 192 में 2 का भाग जाएगा 96 भी, फिर 2 का भाग गया 48, फिर 2 का भाग गया 24, 2 का भाग गया 12 आगे भी, फिर 2 का भाग गया 6, फिर 2 का भाग गया 3, फिर 3 का भाग गया 1। अब इस प्रकार 384 के जो गुणनखंड है अभाज्य गुणनखंड, वो क्या हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये हो गए 384 के गुणनखंड। अब इसमें अपने ये जानना जरूरी है कि बिना भाग दिए अगर अपने चेक करना चाहें कि सर 2 का डिवाइड पूरा जा रहा है, 2 का भाग पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा भाई, 3 का भाग चेक करना चाहें, 5 का भाग चेक करना चाहें, तो इसके लिए कुछ लॉजिक का यूज किया जाता है। और वो क्या है लॉजिक, ये अपने देखना है। अब 2 का भाग देखने के लिए भी कि कौन सी संख्या में 2 का भाग जाएगा और कौन सी संख्या में 2 का भाग नहीं जाएगा भी, तो इसके लिए अपने क्या लॉजिक लगाते हैं भी, यदि संख्या के अंत में भी, संख्या के अंत में क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4, 6 या फिर 8 अंक हो भी, यदि 0 अंक हो, 2 अंक हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 अंक हो, तो उस संख्या में 2 का पूरा भाग जाता है। उस संख्या में या तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, पूर्णतः विभाजित होती है, अर्थात 2 का पूरा भाग जाएगा। जैसे मैंने पूछ लिया भी 387, तो यहाँ पर सबसे लास्ट में देखो 7 है भी, 7 है तो 2 का भाग इसमें पूरा नहीं जाएगा। उसके बाद में मैंने ये चेक किया भी 396, यहाँ 96 सीधा चेक कर लिया इसमें। अब 96 लास्ट में क्या आ रहा है, 6 भी, अंतिम अंक 6 है, तो इसमें 2 का भाग जाएगा। अब इसी प्रकार अपने ये चेक करें भी, ये तो 4, 8, फिर 6, फिर 7। अब ऐसे नहीं है कि पहले वाले देख लिए 4, 8, 6, नहीं, सिर्फ लास्ट वाला। लास्ट में क्या है 7 इनमें से नहीं है, तो 2 का भाग इसमें पूरा नहीं जाएगा। ये है 2 का भाग चेक करने के लिए कौन सी संख्या में पूरा जाएगा, कौन सी संख्या में शेषफल रह जाएगा। अब इसी प्रकार क्या है अभी 3 के भाग के लिए भी एक लॉजिक है, या एक ट्रिक भी कह सकते हैं इसको। इसके लिए क्या करो भी, यदि संख्या के सभी अंकों का योग, यदि संख्या के सभी अंकों का योग 3 का गुणज हो, 3 का गुणज हो, अर्थात 3 के पहाड़े वाला हो। 3 का गुणज होने का मतलब है 3 के पहाड़े वाला हो, 3 की टेबल वाला हो, तो उस संख्या में 3 का या तो वह संख्या, तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित होती है, पूर्णतः विभाजित होती है। आगे लिख लेना मुझे। अब चेक करें भी कि कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। मैंने लिख दिया 390, 39 में 3 का भाग पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। इसके लिए 3 और 9 को जोड़ दिया, 3 और 9 हो गए 12 भी। अब 12 3 के पहाड़े में आता है भी, मतलब 3 का गुणज है, तो क्या है इसमें 3 का भाग भी पूरा
जाएगा। अब मैंने कह दिया 871 में भी 871 में 3 का भाग दिए बिना अपने चेक करना है डायरेक्ट कि 3 का भाग इसमें पूरा पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा। इसके लिए अपने क्या करें भाई, 8 और 7 15, 15 और 1 16, 16 3 के पहाड़े में नहीं आता तो इसमें 3 का भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा। अब मैंने चेक कर लिया भाई 8 2 5 3, इसमें चेक करना है। इसके लिए 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, 18 3 के पहाड़े में आते हैं अभी तो 3 का भाग जाएगा। इस प्रकार अपने और संख्याओं में भी चेक कर सकते हैं 3 का भाग किसमें पूरा पूरा जाता है और किसमें नहीं जाता भाई। फिर अपने किसका भाग चेक करना है भाई, 5 का भाग, कौन सी संख्या में 5 का पूरा पूरा भाग जाता है और कौन सी संख्या में नहीं जाता भाई। इसके लिए अपने क्या करें भाई, यदि संख्या का अंतिम अंक, यदि संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होती है, पूर्णतः विभाजित होती है। ये 5 के भाग के लिए अपने ट्रिक है वो यूज कर सकते हैं अभी। और ज्यादातर तो अपने 5 आएगा अभी, क्योंकि जिसमें 0 आ गया उसमें 2 का भाग चला जाएगा और 2 का भाग हो जाएगा, फिर उससे 5 प्राप्त होगा। तो ज्यादातर अपने 5 वाले देखने को मिलते हैं। मैंने पूछा भाई 385 में 5 का भाग पूरा पूरा जाएगा या नहीं जाएगा। इसके लिए भी लास्ट में क्या आ रहा है 5, तो इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। अब मैंने लिख दिया 97, 97 में 5 का पूरा पूरा भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। इसके लिए लास्ट में क्या है 7 है भाई, तो क्या है 7 है तो इसमें भी 5 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। मैंने कह दिया 120, 120 में भी 120 में लास्ट में क्या आ रहा है 0, तो ये 5 से भी पूर्णतः विभाजित है और 2 से भी है। जब प्राइम फैक्टर करेंगे तब पहले 2 से ही हो जाएगी, उससे फिर बाद में इसका आंसर जो है लास्ट में 5 का भाग चला जाएगा इसमें। इस प्रकार अपने क्या है अभाज्य गुणनखंड किए जा सकते हैं। अब ज्यादातर जो संख्याएं दी होती हैं अपने पेपर में सवाल आते हैं, नॉर्मल बोर्ड एग्जाम में भी कई बार सवाल आते हैं या कंपटीशन एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आएंगे उसमें क्या है 2 का भाग, 3 का भाग, 5 का भाग, इन्हीं संख्याओं का भाग देते हैं ताकि अपने पता चल जाता है कि इसका भाग जाएगा और इसका नहीं जाएगा। ज्यादातर ये है भी। आगे फिर 7 का भाग भी चेक करने के लिए अलग अलग ट्रिक्स बनी हुई हैं। फिर 11 का भाग भी देख के चेक किया जाता है। ज्यादातर ये मोस्ट है भी 2 का, 3 का और 5 का। अब उसके बाद में अभाज्य गुणनखंड की सहायता से अपने क्या है एलसीएम और एचसीएफ दोनों ही ज्ञात किए जा सकते हैं, वो इसकी सहायता से करेंगे। अब अपने क्या है भी अभाज्य गुणनखंड की सहायता से अपने एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। एलसीएम और एचसीएफ इधर लिख रहे हैं एचसीएफ। एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लोअर कॉमन मल्टीपल, लोअर कॉमन मल्टीपल, और हिंदी में इसको लहसे भी कहते हैं अपने भी। और इसकी फुल फॉर्म जो है वो हो जाएगी लघुत्तम समापवर्त्य या समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्त्य या वर्तक भी कहा जाता है। और एचसीएफ है इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी हाईएस्ट
कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में इसको मैं से कहते हैं। मैं का अर्थ होता है महत्तम समापवर्तक या वर्तक। अब एलसीएम कैसे करते हैं, एचसीएफ कैसे करते हैं, ये अपने देखना है। और दोनों में अभाज्य गुणनखंड का लॉजिक है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब मैंने कह दिया 12 और 18 का अपने क्या है भाई लहर से ज्ञात करना है, यानी एलसीएम ज्ञात करना है। 12 और 18 का अपने क्या है एलसीएम। तो 12 और 18 को भी 12 और 18 का अपने क्या है एलसीएम करेंगे। तो 12 और 18 को इस तरीके के साइन में लिख लिया भी। अब दोनों में 2 का भाग चेक करो भी। अब 2 का भाग जब चेक करेंगे भी, चाहे एक संख्या में जाए चाहे दोनों संख्याओं में जा रहा हो, कई बार 3 संख्याएं भी दी होती हैं, तीनों में जा रहा हो, तो अपने 2 का भाग दे देते हैं। 12 में लास्ट में 2 है, 2 का भाग जाएगा, इसमें भी जाएगा। 2 का भाग दिया 12 में 6, 18 में दिया 9 भी, फिर से 2 का भाग दिया, 6 में जा रहा है 9 में नहीं जा रहा। जब 1 में भाग जा रहा है तो अपने भाग कर देना है। 9 में नहीं जा रहा तो उसको सेम डिटो नीचे लिख दिया। ये तो आ गया 3 और ये हो गया 9। अब 3 में 3 और 9 दोनों में 2 का पूरा भाग नहीं जाता भी। जब इनमें पूरा भाग नहीं जा रहा 2 का, तो फिर 3 का चेक करो भी। 3 का चेक किया तो दोनों में 3 का भाग जा रहा है भी। 3 में 3 का भाग दिया 1, 3 में नहीं सॉरी 9 में 3 का भाग दिया 3, फिर 3 का भाग 1 को तो ऐसे डिटो लिखना है भी। 3 में 3 का भाग दिया 1। तो इसका लेस है क्या आ गया भाई 2 × 2 3 × 3, 2 दूनी 4, 4 दिए 12, 12 दिए 36 भी। तो 12 और 18 का लघुत्तम कितना आ गया 36। इसी प्रकार कोई अपने और क्वेश्चन करते हैं। मैंने लिख दिया 20 और 48 का अपने क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। तो इसमें भी सेम ही लॉजिक, 2 का भाग दिया 10, इसमें 2 का भाग पूरा जा रहा है तो दे दिया भी 24, फिर से दोनों में 2 का भाग जा रहा है, ये तो आ गया 5 और ये आ जाएगा 12 भी। फिर 2 का भाग दिया 5 में तो नहीं जा रहा 12 में जा रहा है, चाहे एक संख्या में जाए चाहे दोनों संख्याओं में जाए भाग देना है। 5 में तो नहीं जा रहा, 5 का 5 हो गया, 12 में दिया 6, फिर अपने 2 का भाग दिया 5 और ये हो गया 3। अब अपने क्या है भाई 5 और 3। अब इसको ये नहीं है कि बीच में से कोमा हटा के 53 बना लिया, अपनी मनमर्जी से करने लगे। बीच में कोमा लगाना जरूरी है। अब 3 में 3 का भाग जाएगा, 5 में जाता नहीं है, ये हो गया 1 और फिर 5 का भाग गया 1 और 1। अब इसका जो लैस है वो कितना आ गया, लैस है 2 × 2, 2 × 2, 3 × 5। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 की है 48, 48 5 240 की। तो इसका जो लैस है वो कितना आ जाएगा 240। अब इस प्रकार अपने क्या है 2 संख्याओं का, 3 संख्याओं का, 4 संख्याओं का लघुत्तम है वो ज्ञात किया जा सकता है। अब यहाँ पर अपने लिखा हुआ लोअर कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्ती। अब ये रियल में देखें तो होता क्या है भाई, इन संख्याओं से क्या रिलेशन है, इसको लिखना चाहें तो हम किस प्रकार लिखेंगे भाई। तो यहाँ पर लिखा हुआ लघुत्तम समापवर्ती। लघुत्तम शब्द का अर्थ होता है छोटा से छोटा अंश या छोटी से छोटी संख्या भी। अब यहाँ पर 12 और 18 का जो एलसीएम 36 आया है ना, इसका मतलब ये है कि 36 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 12 और 18 का पूरा भाग जाता है। यहाँ पर 20 और 48 का जो एलसीएम 240 आया है, इसका मतलब ये हो गया कि 240 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 20 और 48 दोनों का ही पूरा
भाग जा रहा है। तो यहाँ पर अपने ध्यान रखना है एलसीएम का थोड़ा अर्थ भी अपने पता होना चाहिए भी, लहसे का अर्थ क्या होता है। वह संख्या, लघुत्तम समापवर्तक क्या होता है, वह संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है। ये है एलसीएम का सीधा अर्थ भी, पूरा पूरा भाग जाता है। ठीक है, या वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से पूर्णतः क्या होती है, विभाजित होती है, ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको। और आप लोग ऐसे ध्यान रख लेना भी, अपने अपने अर्थ पता होना चाहिए, मेन बात ये है भी। उसके बाद में एलसीएम हो गया, इससे आगे जो बड़ा क्वेश्चन होगा कोई और, तो वो अपने देखते हैं कैसे होगा भी। अब तीन संख्याओं वाला अपने देखते हैं। तीन संख्याएं उसने दे दी भाई, यहां पर लिख दिया 24, यहां पर हो गया भाई 45 और यहां पर दे दिया 108। इन तीनों का अपने क्या है, एलसीएम निकालना है। इसके लिए अपने क्या करेंगे, सबसे पहले दो का भाग चेक करो, चाहे एक में जाए, चाहे दोनों में, चाहे तीनों में भी। अब एक में भाग जा रहा है तो ये आगे 12 भी, और 45 में दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो 45 लिख दिया भाई। 108 के लास्ट में 8 है, अभी थोड़ी देर पहले अपने चेक कर चुके हैं कि दो का भाग कैसे चेक करते हैं। 108 के लास्ट में 8 है तो दो का भाग जाएगा, ये हो गया 54। फिर अपने क्या है भाई, दो का भाग दिया, ये हो गया 6, ये 45 का 45 और ये हो गया 27 भी। फिर अपने देखा किसी में दो का भाग जा रहा है, 6 में जा रहा है, इन दोनों में नहीं जा रहा तो दे दिया भाई 6 में दो का भाग दिया 3, 45 का 45 और 27 का 27। अब अपने किसका भाग चेक करना है, 3 का भी। 3 का भाग चेक किया, 3 में जा रहा है, एक भी 45 में गया 15, 27 में गया 9। फिर से 3 का भाग जा रहा है अभी, अब 1 15 में 3 का भाग गया पूरा पूरा 5, 9 में भी जा रहा है तो 3 आ गया भाई। अब अपने क्या हो गया भाई, 3 का भाग फिर से जा रहा है, ये तो 1 रहेगा, ये 5 और ये 1 भी। अब क्या है, लास्ट में 5 रह गया तो 5 में 5 का भाग जाता है तो ये हो गया 1 और 1। यानी हमारा जो लेस है यहाँ पर क्या आ जाएगा अभी, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इन सब का अपने क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। 2 दूनी 4, 4 दूना 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 दिए 24, 24 दिए 72, 72 दिए 216, 216 5 1080। तो ये हो गया 24, 45, 108 का जो एलसीएम है वो हो जाए 1080। अब यहाँ पर भी 1080 लैसे प्राप्त हुआ, इसका मतलब यही है कि 1080 ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 24, 45, 108 तीनों का ही पूरा पूरा भाग जाएगा। तो इस प्रकार अपने क्या है भी, दो संख्याएं हो, तीन संख्याएं हो, उनका एलसीएम ज्ञात किया जा सकता है। अब उसके बाद में भी अपने मैथ्स है, महत्तम समापवर्त्य कैसे किया जाता है। तो पहले अपने इसको करते हैं, फिर इसका अपने उदाहरण है, एग्जांपल है, वो देख लेंगे। अब मैंने लिख दिया 28 और 36 का अपने क्या निकालना है, मैं से 28 और 36 का अपने क्या है, मैं से ज्ञात करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। इसके लिए अपने क्या करोगे, जब होल लघुत्तम भी लेस है तब तो इनको इकट्ठा ही क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं। और जब ये क्या हो, मैं से निकालना हो, जब मैं से ज्ञात करना हो, तो अपने क्या करते हैं, इनको
अलग अलग करते हैं। 28 के अलग से फैक्टर और 36 के अलग से। 28 के किए, 28 के किए, 2 का भाग गया 14 हो गया भाई, फिर से 2 का भाग गया 7, 7 में 7 का भाग जाता है 1 भी। अब इसमें 2 का भाग जाएगा अभी 18, इसमें 2 का भाग गया 9, इसमें नहीं सॉरी 3 का भाग जाएगा 3, 3 का भाग गया 1 भी। अब 28 के जो फैक्टर आए हैं उनको लिख लो अभी 2 इंटू 2 इंटू 7। अब 36 के जो आए हैं वो भी लिख लिए मैंने भी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पर इसमें क्या आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी। कॉमन का अर्थ होता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ यानी जो दोनों में ही आए भी, तो दोनों में ही 2 2 आ रहा है, एक तो ये हो गया अभी, एक ये हो गया, और कोई कॉमन नहीं आ रहा। तो अपने क्या है, इसका जो मैथ है वो क्या हो जाएगा 2 इंटू ये इन दोनों से 1 2 आ गया, इन दोनों से 1 2 आ गया, तो 2 दूना 4, ये हो गया 28 और 36 का मैथ है कितना आ गया 4। उसके बाद में थोड़े पर्सन का लेवल अपने और बढ़ गया, 1% अपने और करते हैं। मैंने कह दिया 45 108 और 72 का अपने क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। 3 संख्याएं दे दी तो अपने क्या करो, तीनों के अलग अलग फैक्टर किए 108 और 72। इसका किया भी 3 का भाग जाएगा, इसमें कितना आ गया 15, फिर से 3 का भाग जा रहा है तो 5, 5 का भाग गया 1 भी। अब उसके बाद में इसमें 2 का भाग गया 54, इसमें 2 का भाग जाएगा 27, फिर 3 का भाग गया 9, फिर 3 का भाग गया 3, 3 का भाग जाएगा 1 भी। अब 72 में भी अपने क्या है, 2 का भाग जाएगा पहले 36, फिर 2 का भाग गया 18। वैसे ही करना है ये, जैसे अपने अभी थोड़ी देर पहले प्राइम फैक्टर सीखे हैं, अभाज्य गुणनखंड सीखे हुए भी। फिर से 2 का भाग गया 9, फिर 3 का भाग गया 3, अब 3 का भाग जाएगा 1 भी। अब अपने क्या है अभी 45 के जो फैक्टर हैं उनको लिख लिया अभी 3 इंटू 3 इंटू 5 भी। और 108 के जो फैक्टर हैं उनको लिख लिया अभी 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 3। उसके बाद में 72 के जो फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 है भी, और ये 3 इंटू 3। अब अपने देखा इनमें से कॉमन क्या क्या आ रहा है, इसका मैथ है वो क्या होगा। अब इसके कॉमन देखने के लिए पहले इसमें क्या लिखा हुआ 3, फिर अपने इसमें देखो 3 लिखा हुआ है, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3 आ रहा है। तो ये जो पहले 3 आ रहे हैं वो क्या करेंगे भी, एक जोड़ा बना लेंगे भी। फिर अपने दूसरे 3 पर इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसका मतलब बात बन जाएगी, ये आ गया भी। फिर 5 और कुछ नहीं आ रहा है, तो क्या हो गया, एक तो यहाँ से 3 बाहर आएगा अभी, एक यहाँ से 3, तो 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 हो गया अभी। तो इस प्रकार 45 108 72 का एचसीएफ है वो 9 आ जाएगा अभी। अब अपने एचसीएफ क्यों ज्ञात करते हैं, एचसीएफ का अर्थ क्या होता है ये अपने देखना, जैसे ये लिखा हुआ है उसी प्रकार मैथ का अर्थ होगा भी। मैथ का अर्थ या फिर सीधा भी ये होता क्या है ये अपने जान लेते हैं। मैथ का अर्थ होता है भी, अब यहाँ पर लिखा हुआ महत्तम, महत्तम शब्द का अर्थ होता है बड़ा से बड़ा, महत्तम शब्द का अर्थ होता है बड़ा से बड़ा भी। तो ये हो जाएगा अभी वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई सभी संख्याओं में पूरा भाग रहता है।
किसी भी संख्याओं का में से क्या होता है अभी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका दी गई सभी संख्याओं में पूरा पूरा भाग रहता है। या जो सभी को पूर्णतः विभाजित करती है, ये भी अपने कहा जा सकता है। तो ये हो गया में से घात और ये हो गया भी ले से घात भी। इस प्रकार अपने संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ सीख सकते हैं। अब ये क्या है, मैथ की बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसको ये क्लियर है उसको आगे की मैथ है वो एकदम क्लियर हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। भले का हैं और यार